एक गांव में दो भाई बहन रहते थे। एक का नाम रिंकू था और एक का नाम चिंकी था। रिंकू बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि चिंकी बहुत मेहनती थी। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी, जिससे वह बहुत फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। चिंकी तो खेत में बहुत मेहनत करती थी। रिंकू कुछ भी काम नहीं करता था, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा मिला। घर आकर चिंकी ने रिंकू को कहा कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज़्यादा मेहनत की थी। नहीं नहीं, धन का तुमसे ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको अच्छी फसल प्राप्त हुई है। भगवान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके तो धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास गए। मुखिया ने दोनों की सारी बात सुनकर उन दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं। तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा किसे मिलना चाहिए। चिंकी ने रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग किया, लेकिन रिंकू चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना करने लगा। अगले दिन सुबह हो जाती है और चिंकी ने जितने चावल साफ किए थे वो ले जाकर मुखिया के पास रख देती है, जिसे देखकर मुखिया खुश हो जाता है और रिंकू बेसी की बेसी बोरी को ले जाकर मुखिया के पास रख देता है। मुखिया ने रिंकू को कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड़ बेसे के बेसे ही थे। मुखिया ने रिंकू को कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। मुखिया ने धन का ज़्यादा हिस्सा चिंकी को दिया। इसके बाद रिंकू भी चिंकी की तरह खेत में मेहनत करने लगा। अब की बार उसकी फसल पहले से भी अच्छी हुई थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। नीलू चिड़िया रोजाना नदी किनारे मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करती थी। जयपुर के जंगल में रहती थी और उसकी एक 14 साल की बच्ची थी। मीसू बेटा, मैं मछली पकड़ने जा रही हूँ। अरे माँ, चाय पीकर तो जाइए। अरे ना बेटी, सुबह हो जाएगी तो मछली नदी के अंदर दुबक जाएगी। मछली नहीं मिलेगी तो खाना क्या खाएगी। अरे माँ, भाग्य में जो लिखा होता है वो मिलने वाला होता तो मिल ही जाता है। नीलू जल्दी से गरम गरम चाय एक सांस में गटक जाती है और नदी किनारे जाती है। अरे नीलू, कठी रह गई थी। तेरा इंतजार करते करते परेशानी हो गए हैं। अगर मछली सारी दुबक के बैठ जाएगी तो तुम क्या खाओगी। तुम बहुत लेट हो गई हो। नीलू मछली का फंदा नदी में फेंकती है, पर कोई भी मछली फंदे में नहीं जाती। पिंकी, आज तो कोई भी मछली पकड़ में नहीं आई है। काश हम गरीबों के लिए भी एक जादुई पेड़ होता और हमें पैसे मिल जाते। अरे नीलू, इस नदी के अंदर एक दुनिया है। जो भी जाता है माला माल होकर आता है, पर कुछ लोग तो नदी से बाहर भी नहीं आए हैं। बहुत ही कठिनाइयों वाला और जोखिम भरा रास्ता है। नीलू सोचते सोचते घर आती है और अगले दिन सुबह नदी किनारे जाती है। जैसे ही नीलू
नदी में पैर रखती है। नदी में से एक सीढ़ी बाहर निकलती है और नीलू उस सीढ़ी पर चढ़ जाती है। नीलू पानी के अंदर आ जाती है। अरे, मैं तो पानी में भी अच्छे से सांस ले पा रही हूँ। तभी एक चिड़िया आती है। बेटी, मुझ गरीब अपाहिज को खाना दे दे। नीलू को दया आ जाती है और वो गरीब चिड़िया को खाना दे देती है। नीलू चिड़िया कुछ और आगे चलती है। तभी उसे एक चिड़ा मिलता है। अरे बेटी, मुझ गरीब को पानी पिला दे। मैंने सबसे पानी मांगा पर कोई भी मुझे पानी नहीं पिला रहा। नीलू उसे अपनी बोतल दे देती है। नीलू फिर से आगे बढ़ती है। एक बच्चा मिलता है। आंटी, मुझे अपने घर जाना है पर मेरे पंख टूट गए हैं और मैं बहुत गरीब हूँ। जाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। ठीक है, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। नीलू उस बच्ची को घर पर छोड़ आती है। नीलू थक जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, यहाँ तो सभी लोग गरीब हैं। मैं यहाँ पैसे कमाने आई थी पर यहाँ तो सब गरीब है। तभी पेड़ बोलता है, बेटी, ये जादुई नदी है। यहाँ जो भी आता है उसे गरीबी से गुजरना ही पड़ता है और तुमने सबकी मदद की है और तुम पास हो गई हो। पेड़ से पैसे गिनने लगे। बेटी, ये पैसे लेकर जाओ। नीलू पैसे लेकर अपनी बेटी के पास जाती है और नया घर बनाती है और अपनी बेटी को पढ़ाती है और लिखाती है।